वेलकम बैक टू सिमी एंड मोहित ब्लॉग्स। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम दोनों भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो आज के बेसिकली नए टॉपिक में हम आपके लिए एक ऑल इन न्यू नई गाड़ी लेके आए हैं जो कि हर किसी की पसंदीदा है, जो कि है टाटा थार रॉक्स नहीं है। आज हम लाए आपके साथ टाटा पंच। तो ये बेसिकली सीएनजी गाड़ी है जो कि बेस मॉडल है। अगर आप इस बजट में देख रहे हैं, मतलब आपका बजट थोड़ा कम है या आप सोच रहे हो कि 7 से 8 लाख के बीच में आपको गाड़ी घर आ जाए, तो ये गाड़ी वेल एंड गुड है। तो मिलती है 5 स्टार रेटिंग के साथ, जो कि एनकैप से है। ऑल ओवर आप देखोगे एनकैप की रेटिंग 5 स्टार रेटिंग काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये गाड़ी किसी के अगर टकरा भी जाए ना, आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होगा, उस गाड़ी में डेंट अच्छा खासा बन जाएगा। तो ज़्यादा ना फोकस करते हुए बाकी चीज़ों के लिए इस गाड़ी के रिव्यू के लिए आते हैं। इस गाड़ी का आज हम रिव्यू करने वाले हैं, जो कि ज़्यादा बड़ा ना हो के छोटा सा करने की कोशिश करेंगे। जितने में आपको इसके बेस मॉडल में आपको कंपनी क्या प्रोवाइड करा देती है, क्या प्रोवाइड नहीं कराती है, सो वो सब हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आपने ओवरऑल व्यू देख लिया है। गाड़ी की चाबी कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें आपको ये बटन की नहीं होती है। आपको सेंटर लॉकिंग करनी है तो बाय की से आपको सेंटर करना पड़ेगा। ये हमने मॉडिफिकेशन करवाया है इस गाड़ी की कीज़ के साथ। तो इसकी की मॉडिफिकेशन, ये बटन जो है ये मॉडिफिकेशन का पार्ट है जो कि करवाया है। दूसरा, कंपनी के साथ जो एसेसरीज़ आती है वो ऐसे व्हील कवर आते हैं और 15 इंची के टायर आते हैं। बाहर से आप देखोगे इसके जो ये रूफ रेल्स लगे हुए हैं ये भी कंपनी से फिटेड हैं, जो कि हमने कंपनी से लगवाया एसेसरीज़ में एक्स्ट्रा प्राइस में। और ये भी एक अलग कंपनी का स्पेयर पार्ट है, एसेसरीज़ का पार्ट है, जो कि अलग से बाहर लगा है, जो कि बेस मॉडल में नहीं आता। तो ओवरऑल आपने ऑटोमेटिकली देख लिया कि क्या व्यू है कैसा। तो ये कुछ ऐसा लगता है। बाहर का व्यू बेसिकली ऐसा है ये बेस मॉडल का। अब हम आपको इसका अंदर का व्यू दिखाते हैं, अंदर के इंटीरियर प्रोसेस में दिखाते हैं कि क्या क्या कंपनी ने अपग्रेड किया है और कैसे इसको डबल सिलेंडर सीएनजी बनाया गया है। तो अब हम अंदर जाते हैं और अंदर दिखाते हैं। ये बेसिकली मॉडल जो है ये है आई सीएनजी, टाटा पंच आई सीएनजी। और क्या स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर चलते हैं। अंदर आपको इसका अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं और फिर इसके बारे में स्पेसिफिकेशन बताते हैं। और तीसरे में इसके प्राइसिंग के बारे में बताएंगे कि कैसी क्या प्राइसिंग रहती है। तो हम अंदर गाड़ी में बैठते हैं और दिखाते हैं, साथ में सिम्मी को ही बोलते हैं, सिम्मी आ जाओ, बैठ जाओ यार गाड़ी में। सिम्मी की आज आ गई फाइनली। तो सिम्मी और मैं गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो आप देख लोगे जैसा कि बेस मॉडल में है। हाँ जी, तो ये बेसिकली बेस मॉडल आप देख सकते हो। बेस मॉडल में आपको की, जैसे हमारी थार रॉक्स में कीलेस फीचर है, केवल बटन स्टार्ट स्टॉप बटन है, वो इसमें नहीं दिया जाता। इसमें आपको प्रॉपर्ली की इंसर्ट करनी पड़ेगी, जिसके बाद आपकी गाड़ी ऑन हो जाएगी। तो जब गाड़ी ऑन हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलेगा। और इसमें कंपनी ने क्या क्या फीचर्स दिए हमें? इसमें कंपनी ने जो दिया था बेसिकली एक चार्जिंग पॉइंट हमें दिया था यहाँ पे। ये कंपनी से आता नहीं है, कंपनी ने इंस्टॉल करा है फीचर्स, ताकि हम यूटिलाइज कर सके। बेसिकली अगर आप वैसे करवाते हो तो बाहर ये चार्जेबल लेगी कंपनी, बट कंपनी ने कुछ ऑफर चल रहा था, दिवाली ऑफर, तो इस वजह से इन्होंने इसको इंस्टॉल करके दिया है। सेकंड चीज़ जो कंपनी से आपको मिलेगी एक्सेसरीज में वो है ये बेसिकली काइंड ऑफ 7D टाइप का ही मैट्स है ये। हाँ जी, एंड इट्स वेरी इजी। आप इसको उठा के ना आप इजीली झाड़ सकते हो। अभी हमने देखा था, इसको ऐसे उठाओगे तो ये नीचे से कुछ इस तरह का दिखेगा सी ऐसा। तो ये अच्छी क्वालिटी है। मतलब मैं बता रहा था कंपनी ने 4 चीज़ें कुछ ऐसी दी हैं जो कि बहुत ही मेन फीचर्स के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए आप कर सकते हो। तो वो 4 चीज़ों में एक तो वो व्हील कैप हो गया आपका। हाँ, वो भी इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ आपका व्हील का लुक उससे चेंज हो जाता है, बिल्कुल प्रॉपर इनहेंस हो जाता है। हाँ, सेकंड जो चीज़ कंपनी ने जो दी है मड फ्लैप्स दिए हुए हैं। जो मड फ्लैप बेसिकली जो गाड़ी कीचड़ वीचड़ में ज़्यादा जा रही होती है तो एटलीस्ट वो गाड़ी को गंदा होने से बचाएगी। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा इन्होंने चार्जिंग पोर्ट दिया है, जो कि बहुत एसेंशियल है। तो ये 4 चीज़ें कंपनी की तरफ से आपको बेस मॉडल में मिलती है। इसके अलावा अगर हम इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात कर ले, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर रहे हो गाड़ी लेने का, जो कि आपको 7-8 लाख के बीच में लेनी है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है, जो कि बजट फ्रेंडली भी है और प्लस फैमिली कार भी है और आपको एवरेज भी बहुत अच्छी देगी।
तो या एवरेज के साथ साथ तो देगी ही देगी, और ये बजट फ्रेंडली जैसा सिमी ने बोला। अगर आप मारुति में जाते हो, एक एग्जांपल, जैसे इस गाड़ी का जो स्पेसिफिकेशन है वो 1200 सीसी के आसपास का है। सेम 1200 सीसी आपको स्विफ्ट डिज़ायर में मिलती है, बट वो कोई डबल सिलेंडर नहीं मिलती, वो सिंगल सिलेंडर मिलती है जिसमें सारा डिग्गी का स्पेस ख़त्म हो जाता है। ये एक लॉस है। और सेम 1200 सीसी के इंजन में आपको टाटा पंच मिलती है, एंड कैपिंग से 5 स्टार रेटिंग है। तो मैं प्रेफर करूँगा, अगर आप मारुति स्विफ्ट डिज़ायर या मारुति स्विफ्ट की तरफ जा रहे हो, तो टाटा पंच एज कम्पेयर टू उस गाड़ी से लाख गुना अच्छी है, क्योंकि आपको इसमें डिग्गी का जो स्पेस है ना, वो भी हमने आपको दिखाया नहीं है। वो सबसे मेजर है, सबसे मेन है, वो आपको दिखाएंगे। नॉर्मली सीएनजी लगने के बाद डिग्गी में बिल्कुल स्पेस बचता ही नहीं है ना मोहित? बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे पास पहले ही रह चुकी है, हमने वैगनार थी हमारे पास, जिसमें डिग्गी में अगर स्पेस बिल्कुल ही नहीं बचता था, टायर ऐसे सिंगल लगता था अलग से, तो बहुत टफ रहता था। बट इस गाड़ी में सबसे पहले टाटा ने इसी का सॉल्यूशन निकालते हुए डबल सिलेंडर सीएनजी बनाया, जिसमें आपको डबल सिलेंडर दिखाएंगे अभी हम आपको कैसा है। और प्राइसिंग की बात करी जाए तो इसका एक्स शोरूम प्राइस जो है वो कुछ 7,22,000 के आसपास पड़ता है। 7,22,900 का प्राइसिंग है इसका, आपको एक्स शोरूम प्राइस। बट ये गाड़ी इसलिए हमें भी थोड़ी सस्ती पड़ी, क्योंकि इसके एक्सचेंज में हमारे पास एक पुरानी ऑल्टो गाड़ी थी, जो कि अगर आप 15 ईयर से अबव की गाड़ी को स्क्रैप करवाते हो तो आपको उसमें कुछ रिबेट मिलता है। तो 2 रिबेट उसमें मिले, एक तो 35,000। गर्मी लग रही है तो हम गाड़ी पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, थैंक यू। ये स्टार्ट नहीं थी, मुझे लगा स्टार्ट नहीं थी। ओके, थैंक यू। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, क्या बोल रहा था मैं? आप ये बोल तो मैं ये बोल रहा था बेसिकली इसका जो प्राइसिंग है वो 7,22,900 का पड़ता है, रुपए का पड़ता है, जो कि एक्स शोरूम प्राइस है। ये गाड़ी थोड़ी सस्ती हमें इसलिए पड़ी, अब इसका रीजन बताता हूँ सस्ती का क्या रीजन है। हमारे पास एक ऑल्टो गाड़ी थी जो कि 15 ईयर से अबव की उसकी ड्यूरेशन टाइम लिमिट हो चुकी थी। अगर उस गाड़ी को हमने स्क्रैप करवाया है, मतलब कोई भी अगर आपके पास है, अगर आप करवाते हो तो उसको आपको एक पर्टिकुलर एक अमाउंट मिलती है उस गाड़ी की, जो कि आप इसमें माइनस करवा सकते हो। तो हमने वो गाड़ी स्क्रैप करवाई, तो स्क्रैप करने के बाद 35,000 रुपीज़ का एक काइंड ऑफ टोकन और एक कूपन टाइप का मिल जाता है, जो कि आप अगर नेक्स्ट गाड़ी परचेज करते हो तो उसमें आपको एक्स शोरूम प्राइस में वो माइनस हो जाएगा। तो यही सेम चीज़ हुई, 35,000 रुपीज़ उसमें से हमारे माइनस हो गए। प्लस अगर आप आरटीओ, जो आपका लोकल आरटीओ जैसे दिल्ली है, नोएडा है, जो भी कहीं का भी आरटीओ है, उस आरटीओ में आप जब अप्लाई करते हो नए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें जो आरटीओ का जो चार्ज होगा वो 50% आपका माइनस हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर 1 लाख रुपए का आरटीओ है, तो अगर आपके पास आपने जैसे गाड़ी को स्क्रैप करवाया, कोई नंबर स्क्रैप कराया, तो आपका 50% वापस मिल जाएगा आपको पैसा, वो आपका आरटीओ में से माइनस हो जाएगा। जो 1 लाख का आरटीओ था वो 50,000 का हो जाएगा। तो इससे हमें ये गाड़ी जो एक्स शोरूम प्राइस था उस एक्स शोरूम प्राइस पे मिली, मतलब 7,22,000 का एक्स शोरूम, 7,22,900 का एक्स शोरूम प्राइस है। और हमने ये गाड़ी परचेज करी है 7,20,000 में, मतलब 2 लाख रुपए और 2 लाख कह रहा, 2,000 रुपए और सस्ता पड़ा है। अगर आप लोग इस गाड़ी को परचेज करने जाओगे तो समवेयर अराउंड कॉस्ट आपको पड़ेगी ये कुछ 7,85,604 रुपए का इसका कुछ टोटल पड़ा है, जिसमें इंश्योरेंस सब इंक्लूडेड है। तो ये टोटल कॉस्ट आपकी इतनी की पड़ेगी। तो अगर आप 8 लाख के बजट में कोई गाड़ी परचेज करने की सोच रहे हो तो टाटा पंच इज द बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट ऑप्शन फॉर बजट फ्रेंडली कार, पॉकेट फ्रेंडली कार, फ्रेंडली कार। हाँ जी। सो अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको ऑलरेडी दे दी है। अब एक छोटी सी झलक आपको गाड़ी के अंदर की भी दिखा देते हैं कि बेस मॉडल में आपको इसमें करवाया नहीं, काम तो हमने बता दिया बेसिकली, खुद से जो करवाया है। हाँ, खुद से। इसमें 2 ऑप्शन हमने करवाए हैं। इसमें एक तो JBL के स्पीकर लगवाए हैं, जो कि नहीं, आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, इसमें बॉस के स्पीकर्स लगे हुए हैं। सुन रही है, मतलब चीजें क्या क्या है मुझे पता है। इसमें बॉस के स्पीकर्स लगे हुए हैं, प्लस हमने स्क्रीन लगवाई है जो कि 9 इंचेस की है जी, और उसकी रैम बहुत ज़्यादा है। आई थिंक इट्स 128 रैम समथिंग, सो 128 GB। हाँ, मतलब वो तो ऑब्वियस है ना, रैम की बात है तो वो GB में ही होगा, ठीक है। और आपको एक बार ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ गाड़ी का, बिकॉज मोहित ने तो आई थिंक नहीं दिखाया है, ठीक है। सो इट्स माय ड्यूटी, लेट्स गो। तरह
का है। और बेस मॉडल की बात की जाए तो इसमें आपको स्टीरियो के शॉर्टकट कीज़ जो भी होती हैं, यहाँ पे जो बटन्स होते हैं प्लस माइनस एंड जो भी है वो सब यहाँ पे नहीं मिलते हैं। आप बाहर से लगवाना चाहें या फिर आप टाटा से लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं। मुझे नहीं यहाँ पे गाड़ी को दिखाओ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, सो स्पीडोमीटर कुछ इस तरह का दिखता है। आप इसको बटन्स का यूज़ करके आप इनको रीसेट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं, ये है हमारे एसी के वेंट्स जो कि काफ़ी अच्छी हवा दे रहे हैं, मुझे तो बहुत सही फील हो रहा है। और ये भी फुल पे है, ये देखो। और अभी हमें यहाँ पे मिलते हैं 4 एसी के वेंट्स, राइट। 2 इधर हैं, 2 यहाँ पे हैं और एक ड्राइवर साइड की सीट पे है। सो यहाँ पे कुछ बटन्स आपको मिल जाते हैं जो कि मोस्टली रिलेटेड हैं एसी से ही। सो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। और यहाँ पे स्पेस है, आप कुछ रखना चाहो फ़ोन वगैरह आप रख सकते हैं, वो आपको मैनुअल मिलेगा। सो हमारी थार रॉक्स में 6 हैं, इसमें 5 है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे चश्मा है जो कि हमें नहीं चाहिए। और यस, हमें चार्जिंग की बात की जाए तो हमें एक और यहाँ पे पोर्ट मिलता है, कुछ ऐसा पोर्ट मिलता है जिसमें आप अपना ये वाला चार्जर लगा सकते हो और आप अपना चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिलता है, यू कैन कीप योर वाटर बॉटल्स। और ये बहुत 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 अच्छा है। ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है बट एक्चुअली में ये फील हुआ कि ये ये कुछ एयर फ्रेशनर है जो मुझे तो अच्छा लगा। इससे क्या लगता है बेसिकली गाड़ी बिल्कुल ही एकदम चमचमाती, कभी रख लो। हाँ, नहीं, खुशबू बहुत प्यारी है, बहुत फ्रेश एयर है। सो जल्दी ही मैं ये ऑर्डर करने वाली हूँ अपनी थार के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पैनल मिल जाता है जिसमें आप अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रख सकते हो, जो भी आपको रखना है। मैं टेक ओवर करता हूँ। सिम्मी ने तो बता दिया। जैसा कि आप देख रहे हो दरवाजे में आपको स्टोरेज कुछ इस तरीके की मिलती है। आगे की दोनों पावर विंडो मिलती हैं गाड़ी की। ये सेम गाड़ी की पीछे नहीं मिलती है। पीछे आप देखोगे तो पावर विंडो में नहीं मिलेगी, पीछे आपको नॉर्मल आपको मैनुअल मिलेगा। स्पेस पीछे का कुछ इस तरीके का है जो कि आप देखो हमने पीछे पूरी रिक्लाइन करी हुई है। इसमें हमने सीट कवर लगवा दिए हैं, पन्नी अभी हटाई नहीं है कि भाई नई गाड़ी है। तो ये सीट कवर हमने आफ्टर मार्केट लगवाया है जिसका कॉस्ट समवेयर अराउंड 3000 रुपीज़ के आसपास पड़ा है। ये बकेट फिटिंग है। तो पीछे से आप देखोगे तो गाड़ी का ओवरऑल व्यू कुछ इस प्रकार का दिखेगा। स्टीरियो के बारे में आपको नहीं बताया, स्टीरियो के बारे में मैं बता देता हूँ। सिम्मी ने बताया इसमें 9 इंचज़ का स्टीरियो लगा है जिसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 13,000 के आसपास पड़ी है। इंडिविजुअली इसमें बॉस के स्पीकर लगे हैं चारों दरवाज़ों में जो बॉस के स्पीकर लगे हैं। इंडिविजुअली कॉस्ट 12,000 पर स्पीकर का पड़ा है क्योंकि इसमें जो साउंड है बहुत अच्छा सुनने वाला है, मतलब मज़ा आता है। देखो कि आपको ऐसा मिरर मिलता है, पीछे एक छोटी सी एक, ये आगे एक छोटी सी एक लाइट मिलती है, कैबिन लाइट वो होता है। पीछे आर्मरेस्ट है, 2 आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। ये केवल आगे की तरफ नहीं है, आप देख रहे होगे आगे ड्राइवर साइड में और को ड्राइवर सीट पे नहीं है, को पैसेंजर सीट पे नहीं है, केवल पीछे इन दोनों के लिए है। सीट बेल्ट मिल जाते हैं देखने के लिए। हाँ जी, अब बात करते हैं इस गाड़ी के बेस्ट फीचर की जो कि है इसका बूट स्पेस। तो इसको खोलने के लिए हमें चाबी की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ अ बटन। आपको सिर्फ बटन प्रेस करना है और गाड़ी आपको एक हॉर्न देगी कि बूट स्पेस खुल चुका है। इसका बूट स्पेस जो कि है 210 लीटर, जो कि काफ़ी बड़ा है सीएनजी की गाड़ी होने के बावजूद भी। और सीएनजी इसमें कहाँ है भाई, नीचे लगाई हुई है क्या? सीएनजी में आपको दिखाती हूँ कहाँ है। सो यहाँ पे इसको हम उठाएंगे। इसके टूल किट है बेसिकली ना, मैं इसको हाथ में ले लेता हूँ। ये इसका टूल किट, ये टूल किट देखो कितना सही पाउच दिया हुआ है। और ये भी इसके साथ कुछ तो टूल किट का ही सामान है। ये बेसिकली गाड़ी पंचर वंचर कहीं हो जाती है तो आपको साइड में रख के रिफ्लेक्टर है ये। अच्छा, ओके। हाँ, तो ताकि कोई टक्कर ना मारे, टक्कर ना मारे, पता क्या चले तो पता चलेगा तभी तो टक्कर नहीं मारेंगे। ठीक है, तो इसको उठाएंगे हम कुछ इस तरह से। और ये इसके 2 छोटे छोटे सिलेंडर जो कि कैपेसिटी समवेयर अराउंड 8 किलो के आसपास सीएनजी ले लेते हैं। तो सही टेक्नोलॉजी है इसमें, देखो अच्छा स्पेस यूटिलाइज किया गया है। अब आप बोलोगे कि इसमें भाई स्टेपनी तो है नहीं, यहाँ तो स्टेपनी लगी होती है। स्टेपनी यहाँ पे छुपी हुई है। कहाँ छुपी हुई है? मैं बताती हूँ कहाँ देखो है। पता है कहाँ पे छुपी हुई है? अच्छा, तो पहले हम करते हैं बूट स्पेस को बंद और हम आते हैं स्टेपनी पे। हाँ, जो कि है यहाँ पे, ये देखो। ओहो, देखो तो फिर पूरी नॉलेज है मतलब। तो इसकी स्टेपनी इन्होंने यहाँ रखी हुई है जो कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। प्लस यहाँ पे कैमरा भी है।
ये तो आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। आफ्टर मार्केट लगवाया है। तो आप भी तो वी होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी हमने आपको टाटा पंच के बारे में बताया वो सब आपको यूज़फुल लगा होगा। टाटा पंच ICNG, इंटेलिजेंट CNG, इसका मीनिंग बेसिकली ये ICNG इसलिए दिया गया है क्योंकि ये गाड़ी अगर पेट्रोल में स्टार्ट नहीं होती, अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता मोहित, करेक्ट कर रहेगी ना, तो अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता तो भी ये CNG पे स्टार्ट हो सकती है, इसलिए इसका नाम ICNG मॉडल दिया गया है। बहुत अच्छी कार है और अगर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, परचेस करने की सोच रहे हो और आपके मन में कहीं ना कहीं टाटा के साथ जाने का प्लान है तो आप ये गाड़ी देख सकते हो। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ना मोहित? बिकॉज हाँ। हमें पर्सनली ये गाड़ी पसंद थी तो हमने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो गाड़ी का के इसका बारे रिव्यू में करें। और जैसा कि बजट फ्रेंडली देखते हो कि भाई मान लो कि आपको CNG गाड़ी चाहिए और गाड़ी CNG गाड़ी ढूंढ रहे हो तो CNG गाड़ी में ये वेरिएंट बेस मॉडल टाटा पंच का ICNG परफेक्ट है, जो कि आपको समवेयर अराउंड 8 लाख के आसपास पड़ जाएगा। और ये बजट फ्रेंडली भी है, इसलिए बजट फ्रेंडली कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको फैमिली कार है पूरी। बूट स्पेस भी आप देखोगे इसमें 210 लीटर का बूट स्पेस है। फीचर्स केवल इसमें आपको कंपनी जो प्रोवाइड नहीं करती है वो स्टीरियो प्रोवाइड नहीं करती है। इसमें स्टीरियो लगाओ, ज़रूरी नहीं है जो हमने इसमें स्टीरियो लगाया वही स्टीरियो लगाओ, कुछ और भी आप लगा सकते हो जो आपके पॉकेट फ्रेंडली हो। पॉकेट फ्रेंडली हो, छोटा स्टीरियो वो भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो और आप एक फैमिली कार प्रॉपर्ली इसको यूटिलाइज। इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का एंड। वी होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आने वाले टाइम में आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी गाड़ी का कोई रिव्यू के लिए आपको करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि आप इस गाड़ी का भी रिव्यू करो, हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अगर हमें अच्छी लगी, पर्सनली देखे जाए तो हमें टाटा पंच अच्छी लगी थी तो इसलिए हम इसका रिव्यू करने के लिए हमने इस गाड़ी को अवेलेबल करवाया और इसका रिव्यू किया ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके कि अगर आप 8 लाख के बजट के अंदर गाड़ी कोई देख रहे हो तो वो आप टाटा पंच ले सकते हैं। इसी के साथ ये ब्लॉग होता है एंड खुश रहिए, हैप्पी रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। नमस्कार।